अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26 जनवरी का दिन है और बड़ी खुशी का दिन है। 26 जनवरी के दिन ख़ास तौर पर हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें मालूम होना चाहिए, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं। पूरे भारत में ये दिन मनाया जाता है। इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में प्रोग्राम होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि प्रोग्राम तो होते हैं, मगर क्यों प्रोग्राम हो रहा है, किस वजह से झंडा फहराया जाता है, वजह क्या है। हर साल प्रोग्राम्स होते हैं, क्यों होते हैं, मकसद नहीं बताया जाता। बहुत सारे इदारों में नहीं बताया जाता। अभी मैं प्रोग्राम करके ही आ रहा हूं, अपने घर में बैठा हूं, मेरे दोस्त अहबाब सब हैं, बेटे भतीजे सब हैं। दुख होता है कि प्रोग्राम करते हैं। जब मैं आ रहा था रास्ते में देखा कि रैली निकली, गाना बज रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और गाड़ी पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, टीचर्स भी हैं, लेडीज और जेंट्स टीचर्स हैं, गाना बज रहा है। तो क्या 26 जनवरी का दिन गाना सुनने के लिए और गाना बजाने के लिए है? प्रोग्राम आज मुझे यह भी देखने को मिला कि 26 जनवरी का दिन है, प्रोग्राम 26 जनवरी का है। 15 अगस्त की तकरीर हो रही है, या तो शिक्षा पर तकरीर हो रही है, फितना बर्पा ना हो, और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। अरे भाई, मालूम अगर नहीं है तो जिन्हें मालूम है उन्हें बोलने का मौका दो ना। लपक करके मैक पकड़ लेते हैं, लेकिन आता पता कुछ नहीं। तो आज का दिन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस लिए आज का दिन मनाया जाता है धूमधाम के साथ, वो बताना चाहिए। उस तरह की बातें होनी चाहिए। नहीं मालूम तो जिन्हें जिन्हें पता है उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं तो इतिहास हमारा डूब जाएगा, पर्दा के पीछे चला जाएगा और हम यूं ही रह जाएंगे। इस दिन की बड़ी अहमियत है। आज संविधान दिवस भी कह सकते हैं, रिपब्लिक डे भी कह सकते हैं, जमहूरी दिन भी कह सकते हैं, यौम जमहूरिया कहा जाता है। आज के दिन को क्यों कहा जाता है, वजह क्या है? आज का दिन देश का कानून लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या कानून था जो देश के लोगों पर लागू हुआ? वो कौन सा कानून था? कुछ लोग अगर बताने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा कानून है। क्या है अच्छा कानून? वो कानून तो कुछ तो बताएंगे। किस वजह से कानून लागू हुआ, क्या बात बनी थी, क्या वजह पेश आई थी कि देश का कानून बनाने की जरूरत पड़ी? और फिर आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेज से देश आजाद होने के बाद यह कानून लिखा गया, संविधान लिखा गया, जिसे हिंदी में संविधान कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उर्दू में आईने हिंद या दस्तूर हिंद कहा जाता है। लिखा गया, फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू क्यों हुआ? क्या वजह थी कि कानून लागू हुआ? कोई बात तो होगी तब ना कानून लागू हुआ। कौन बताएगा, कौन समझेगा, कब हमें मालूम होगा कि क्या कानून तैयार किया गया और लागू हो गया? किस वजह से लागू हुआ? वजह यह है कि देश हमारा अंग्रेज से आजाद हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। मगर देश के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे देश अभी भी आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ था, मगर देश में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे, उनसे देश के लोग आजाद नहीं हुए थे। उनसे देश को भी आजाद करना जरूरी था, जिसकी वजह से कानून लिखने की जरूरत पड़ी, संविधान लिखने की जरूरत पड़ी, आईने हिंद और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत पड़ी। इस वजह से कि देश में ऊंच नीच और भेदभाव की बात चल रही थी। कुछ लोग अपने आप को पाक साफ समझ रहे थे और दूसरे लोगों को शूद्र यानी नापाक समझ रहे थे। अंग्रेज से आजाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग गुलाम बने हुए थे। तो आजादी का मतलब क्या था?
सबसे आजाद होना चाहिए था ना। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर हिंद, आईने हिंद यानी संविधान लिखने की जरूरत पड़ी, जिस संविधान में भारत के तमाम लोगों को एक समझा गया, बराबर समझा गया, इज्जतदार और रिस्पेक्टेड समझा गया, पाक साफ समझा गया कि देश के तमाम लोग बराबर हैं, छूत छात माना जाता था। इस किताब के भाग नंबर 3 के आर्टिकल नंबर 17 में उसमें जो है अनटचएबिलिटी कह करके देश के तमाम लोगों को क्या कहते हैं, पाक साफ समझा गया और छूत छात को लात मार दिया गया कि छूत छात नहीं चलेगा यहां पे, और देश के तमाम लोगों को बराबर समझा गया। आर्टिकल नंबर 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। मुजरिम अगर प्राइम मिनिस्टर भी करे तो वो मुजरिम होगा और सजा उसको वही मिलेगी जो एक गरीब को, फकीर को, भिखारी को मिलेगी। इबादत बंदगी हर धर्म के लोग जो है कर सकते हैं अपने धर्म के एतबार से। देश के तमाम लोगों को फुल्ली इजाजत है कि जिस धर्म को माने और वो अपने धर्म का प्रचार करे। इसी किताब संविधान के आर्टिकल नंबर 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कह करके देश के तमाम लोगों को आजादी दी गई, तुम्हारी मर्जी, जिस धर्म पर चाहो चलो। तो देश के तमाम लोगों को इज्जत दी गई इस कानून की किताब में, देश के कानून में। तो यह हमें बताना पड़ेगा ना, लेकिन बताएंगे कब? जानने की जब हम कोशिश करेंगे। नहीं जानते हैं तो जानकार को कम से कम बुलाया जाए, नहीं तो हमारा कानून, नहीं तो हमारा देश एक दिन पर्दा में चल जाएगा। और संविधान को कुछ लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से अभी 26 जनवरी की बात है और देखेंगे कि कुछ मीडिया वाले सिर्फ जो है इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुसलमान जो है भारत माता की जय नहीं बोलते। भारत माता की जय बोलने से हो जाएगा? यही तो देश के कानून ने हमें ये जो है राइट दिया है, अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म के मुताबिक चलें, लेकिन हमें मजबूर करते हैं कुछ लोग, भारत माता की जय बोलो। क्यों बोलेंगे? हमारे बुजुर्गों ने कानून तैयार कर दिया है, अब तुम्हारे कानून को हम नहीं मान सकते हैं। क्या है तुम्हारा कानून? तुम्हारे कानून की कोई हैसियत नहीं है हमारे बुजुर्ग के कानून के सामने। ये संविधान हमें अधिकार देता है। कुछ लोग डर जाते हैं कि भारत माता की जय अगर नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो कुछ से कुछ हो जाएगा। अरे भाई, ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर के बनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी उसमें थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे उसमें, जो है बैरिस्टर आसिफ अली भी थे, अब्दुल रहीम जोधपुरी भी थे और बेशुमार मुसलमान थे। इसी तरह से हिंदू भाइयों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या कहते हैं और भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह और सब थे। और तकरीबन 300 या उससे ज्यादा मेंबर थे जिनके सेक्रेटरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिनको कड़ी मेहनत करनी पड़ी इस किताब को तैयार करने में। और 2 साल 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत से एक किताब तैयार हुई और 26 जनवरी 1950 को यह कानून लागू कर दिया गया। लागू करने का मतलब सबको मानना पड़ेगा, सबको झुकना पड़ेगा इस किताब के सामने। इस किताब का मकाम भारत के तमाम लोगों से भी ज्यादा ऊंचा है। राष्ट्रपति को भी मानना पड़ेगा। इस संविधान ने हमें जो हक दिया है, हमारे हक को भारत का राष्ट्रपति भी छीन नहीं सकता है, प्रधानमंत्री भी छीन नहीं सकता है। और इस किताब ने हमें अधिकार यह दिया है कि हम देश के राजा हैं, जितने भी सत्ताधारी हैं वो हमारे नौकर हैं, वो हमारे नौकर हैं। प्रधानमंत्री भी वो हमारे खादिम हैं, नौकर हैं। हम बादशाह हैं, इस वजह से हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम क्या कहते हैं एमएलए एमपी बनाते हैं, हमारे बगैर वो बन नहीं सकती। तो ये मौका किसने दिया है? ये मौका हमें संविधान ने दिया है। उसी के लिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। कौन बताएगा? हम तो डर जाते हैं, योगी जी ओ डरो डरो, मोदी जी डरो डरो। ये किताब डर खत्म करने का काम करती है। ना जानने की वजह से हम किस किस से डर जाते हैं। और इनके चाटुकार मीडिया अच्छी बात बताने के बजाय वो क्या क्या बताते हैं, छुपाते हैं, चाटुगिरी करते हैं। चाटुकार बनकर के देश में क्या परेशानी है लोगों को, उसकी खबर ऊपर पहुंचाने के बजाय उनकी तरफ से दलाली करते हैं। यह किताब हमें हिम्मत यानी हौसला बुलंद करती है। यह कानून हमारा हौसला बुलंद करता है कि हम किसी के सामने ना डरे, बल्कि हम प्रधानमंत्री से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इस किताब का आर्टिकल नंबर 19 हमें बताता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें बोलने का अधिकार है। हम पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री से, आपने यह काम कैसे किया? समझ रहे?
संविधान बनने के बाद आप किसी कानून को मानने की कोई जरूरत नहीं है। हां, इल्ला ये कि उधर से हो, तभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश में इंसाफ बाकी है। हमारे भारत के जो जज हैं, वकील हैं, बड़े अच्छे हैं, इंसाफ करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है देश का संविधान बदलने की कोशिश करते हैं। इस वजह से भारत के तमाम इंसाफ परवर लोगों से और इदारे वाले से, स्कूल और कॉलेज वालों से मेरी गुजारिश है कि बताया जाए कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं। रिपब्लिक डे कह देते हैं, लेकिन बस नारा लगाने से हो जाएगा? बताओ, संविधान पढ़ने की जरूरत है और बताने की जरूरत है। ना देश का कानून ना जानने की वजह से लोग डरे हुए हैं। भाई, भारत माता की जय हम क्यों बोलेंगे? मीडिया वाले आकर के, कुछ दलाल और चाटुकार पत्रकार आकर के पूछते हैं मुसलमानों से, भारत माता की जय बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? देश आगे या इस्लाम आगे? भाई, हमारे देश के कानून ने बता दिया कि हां, तुम्हारा धर्म अगर इस्लाम है तो इस्लाम ही आगे है। इसलिए मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह देश के भाइयों को मिलजुल करके रहने की जरूरत है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। और आप संविधान का पहला जुमला अगर आप पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया। भारत में जितने भी लोग हैं, हम सब भारत के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। तो इस दिन को हमें बताना चाहिए कि यह दिन हम क्यों मनाते हैं, किस वजह से मनाते हैं। यौम जुमहूरिया का मतलब क्या है? रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? संविधान लागू हुआ तो क्यों लागू हुआ, किस वजह से? तो इस वजह से लागू हुआ ताकि भेदभाव ना रहे, सब भाई भाई मिलकर के रहे, सब पाक साफ और कोई नापाक नहीं है, सबका हक बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर ये देश मुसलमान का है तो सिख का भी है, ईसाई का भी है, तो हिंदू भाइयों का भी है। हमारे बीच में कुछ लोग आकर के जो है वो हमें अलग थलग करना चाहते हैं। ये दुश्मन है, जो हमें बांटने का काम करते हैं, ये दुश्मन है। ये अंग्रेजों की राजनीति है और अंग्रेजों से हम आजाद हो चुके हैं। और उनकी राजनीति ये थी कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और हुकूमत करो। तो ये हमें बताने की जरूरत है। दुख होता है आजकल के प्रोग्राम को देख करके, 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम को देख करके दुख होता है। बस नारा लगा लिया, हाँ वो साहब और हाँ ये साहब और फला साहब। बताया करो भाई, नहीं तो ये जो क्या कहते हैं कुर्बानियां हैं हमारे बाप दादाओं की, वो छुप जाएगी। और अफसोस की बात यह है कि क्या कहते हैं, मुसलमानों को कुछ लोग धमकाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा देश तो पाकिस्तान है और भारत हिंदुओं का है। ये अनाड़ी है, अनाड़ी, इन्हें पता नहीं है। तुम्हारा देश पाकिस्तान है, हमारा देश हिंदुस्तान है, इसलिए कि बंटवारा हो चुका है। अरे पागल अहमद, तुम्हें पता है अगर हमारा देश पाकिस्तान है और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, पाकिस्तान में हिंदू है या नहीं? नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, कैसे रह गए? अगर पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है तो हिंदू वहां पे कैसे रह गए? और अगर हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है तो किसने रहने के लिए दिया? किसने रहने के लिए दिया? बताओ। क्या फैलाते हो? सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, खूब ढोल हो खुद से और क्या कहते हैं ज्ञान बांटना शुरू कर देते हो। वहां पे बंटवारा होने का मतलब यह है कि परमिशन थी कि भारत क्या कहते हैं हिंदू का रहेगा, तो जो रहना, लेकिन जो रहना चाहे रह सकते हैं। अगर मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते जा सकते हैं, पाकिस्तान के हिंदू अगर भारत आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। इस वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वहां पे भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहां पे भी है। फिर बांटना शुरू कर दिए हो। सही से ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान नहीं और ज्ञान देना शुरू कर देते हो। तो ये बात है। इसी वजह से अगर वो इसी बात होती जैसे तुम समझ रहे हो, एक भी मुस्लिम यहां पे नहीं रहता और पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहता, लेकिन ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम वो ज्ञान दे रहे हो। तो ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हिंदू, मुस्लिम सबने मिलकर के संविधान लिखा। कैसे लिख लिए? अगर भारत मुसलमानों का नहीं है तो संविधान लिखने में मुसलमान कैसे आ गए? मौलाना अबुल कलाम आजाद कैसे आ गए? खान अब्दुल गफ्फार खान कैसे आ गए? बैरिस्टर आसिफ अली कैसे आ गए उसमें? अब्दुल रहीम जोधपुरी साहब कैसे आ गए? सईद मोहम्मद सादुल्लाह कैसे आ गए उसमें? तो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान देने की जरूरत नहीं। तो ये बात है। तो 26 जनवरी को सही से बनाना चाहिए, इतिहास बयान करना चाहिए और खासतौर पर संविधान के सिलसिले में गुफ्तगू करनी चाहिए।
और क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह हमारे संविधान की हिफाजत होनी चाहिए। कुछ लोग इसे मिटाने की कोशिश करते हैं, ये इंशाअल्लाह मिटा नहीं पाएंगे। इस वजह से हर प्रोग्राम में, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, उसमें 15 अगस्त में 15 अगस्त की बात होनी चाहिए। कैसे 15 अगस्त में देश कैसे आजाद हुआ, इस तरह की बात होनी चाहिए। तो उसमें जब वो टाइम आएगा इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा। और 26 जनवरी में 26 जनवरी की बात होनी चाहिए, तब जाकर के इतिहास हमारा जिंदा होगा। नहीं तो हम इतिहास को खुद से दफन कर देंगे अपने हाथों से, और फिर दफन हो जाएगा तो फिर जो है बहुत बहुत नुकसान है। इसलिए कि कुछ लोग मिटाना चाहते हैं। यही वजह है कि देखा जाता है आजकल कि टीवी में कैसी कैसी बातें आ रही है, भारत माता की जय बुलवाते हैं, लेकिन 26 जनवरी में क्या करना चाहिए इस तरह की बात नहीं आ रही है। तो ये मुसलमानों को और हमारे भारत के भाइयों को समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।